अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ये फ्लावर बनाना बताऊंगी और इसे बनाना बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने लिए हैं 4 कलर, ठीक है। और पहले हम इस तरीके से वाइट कलर अपनी पत्ती में पूरा फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं ये ग्रीन कलर। इस ग्रीन कलर में मैंने पहले थोड़ा सा वाइट कलर भी मिलाया था। अब इस तरीके से हम शेड देंगे, ठीक है। और ये जब वाइट पर जाएगा तो इसका कलर थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा। दोनों साइड से इस तरीके से हम शेड देंगे। और नीचे की साइड हमें मरून कलर लगाना है और उसके बाद ये सेब ग्रीन कलर, ठीक है। नीचे ज़्यादा डार्क होना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से हम अपनी दूसरी पत्ती भी कंप्लीट कर लेंगे, इसी तरीके से। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो अब हम चलते हैं रोज़ की तरफ। तो देख लेते हैं कि हमने इसमें कौन कौन सा कलर लगाया है। तो यहाँ पर देखें, मैंने 3 शेड लिया है। यहाँ पर ये स्काई ब्लू कलर है और नेवी ब्लू कलर और मरून कलर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक एक पेटल नहीं बनाना है, हम पूरे फ्लावर में इस तरीके से कलर को फिल कर लेंगे एक ही साथ, ठीक है। और आप जब ड्राइंग करें ना तो आपको थोड़ा सा डार्क करना चाहिए ताकि जब आप इस तरीके से पूरा फिल कर लें कलर को तो नीचे से आपको निशान आपको दिखना चाहिए, ठीक है। निशान दिखेगा तो आपको बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पर ये नेवी ब्लू कलर और इसको इस तरीके से फैला देंगे, मिक्स कर लेंगे। और जहाँ जहाँ से आपकी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं उसके नीचे नीचे भी आपको इस तरीके से डार्क कर लेना है, ठीक है। और अच्छे से मिक्स कर लेना है। जहाँ जहाँ आपकी पत्तियाँ अलग अलग हैं उनको आप इस नेवी ब्लू से उनको अलग अलग कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मरून कलर और मरून कलर मैंने बहुत हल्का सा लिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसका कलर कुछ डार्क हो जाएगा इस तरीके से, देखें।
तो अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मैरून लग गया और बहुत ज़्यादा डार्क लगने लगा है तो आप फिर से वही नेवी ब्लू कलर आप लगाएं वहाँ पर, तो वो बराबर कलर आ जाएगा। ठीक है। और इसको यहाँ तक नहीं फैलाना है, बस यहीं आप इसको मिक्स करके यहीं पर आप ख़त्म कर दें। अब इस पत्ती को भी हम इस तरीके से अलग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमारा स्काई ब्लू कलर था उसमें हम वाइट कलर मिलाएंगे, और आपको वाइट कलर ज़्यादा मिलाना है और इसका कलर बिल्कुल इस तरीके से एकदम लाइट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से देखें आप, इसका कलर बिल्कुल अलग कर देना है। ठीक है। और कलर आपका थिक होना चाहिए, पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना जब आप इस तरीके से लगाएंगे फ्लावर पे तो वो फैल जाएगा, अपनी जगह बैठेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप लगाते जाएं और मिक्स करते जाएं। अब दूसरी पत्ती पे हम इस तरीके से लगा लेंगे, सेम उसी तरीके से हम पत्तियों को अलग करते जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में हमसे आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ खाली आपको जगह नज़र आ रही है इस तरीके से आप पत्तियाँ बना बना कर इसको भर दें। देखें इस तरीके से। सेम इसी तरीके से मैंने ये दोनों भी फ्लावर इसी तरीके से बनाया है। इसे बनाना बहुत आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है और बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप सेम इसी तरीके से हम ऊपर की साइड इस तरीके से पूरा यही स्काई ब्लू कलर हम फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर नेवी ब्लू कलर ले रही हूँ मैं,
अभी हमको थोड़ा-सा और डार्क करना है, तो यहाँ पर डार्क करने के लिए मैं मरून कलर ले रही हूँ और मरून कलर बहुत ज़्यादा ही हल्का आपको लेना है। ठीक है? तो इसको ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है, तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, तो मैं वहीं पर स्काई ब्लू कलर लगाकर उसको वहीं पर मैंने रोक दिया है, ठीक है? आगे नहीं ले जाना है आपको। मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू कलर और यहाँ पर 3 पत्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो हम तीनों पत्तियों को इस तरीके से अलग कर लेंगे, ठीक है? ये एक अलग हो गई। अब इस साइड हम लगाएंगे इसको। अब वही कलर मैं ले रही हूँ जो मैंने बनाया था, वाइट कलर और स्काई ब्लू कलर मिक्स करके। पहले हम साइड साइड की पत्तियाँ बना लेंगे, उसके बाद बीच वाली बनाएंगे, ठीक है? अब इस तरीके से हम छोटे छोटे पेटल बनाते जाएंगे, जहाँ जहाँ आपको जगह नज़र आ रही है।
तो ये कली बनाने के लिए भी मैंने वही कलर लिया है। और यहाँ बीच में ऊपर की साइड हम नेवी ब्लू कलर लगाएंगे डार्क करने के लिए, और नीचे भी इस तरीके से लगाएंगे, आप देख ही रहे हो। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं ये लाइट कलर। पहले हम ऊपर इसको लगाएंगे हल्का सा, और ये जो नेवी ब्लू कलर मैंने डार्क लिया था इसको हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब फिर बीच में से इस तरीके से इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लगाएंगे और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, और जो गैप हमने छोड़ा है उसमें हम पतली सी लकीरें बनाएंगे डार्क कलर से। इस तरीके से देखें, मरून कलर थोड़ा सा लिए और थोड़ा सा नेवी ब्लू कलर, ठीक है। अब इसकी हम पत्तियां बना लेते हैं ग्रीन कलर से। ये फ्लावर भी सेम उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैंने आपको रोज़ बनाना बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है आपको। ये डार्क कलर मैंने पहले लगाया, चाहे आप पहले लगाएं चाहे बाद में लगाएं, बस उसी जगह आपको लगाना है, ठीक है, किनारी पे।
ये डाल बनाने के लिए भी मैंने ग्रीन कलर का ही यूज़ किया यहाँ पर। अब इसके सेंटर में मैं ये लेमन येलो कलर लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने लिए ये मरून कलर, और मरून कलर से मैं छोटे छोटे कांटे बनाऊंगी इस डाल में। इस तरीके से देखें, बहुत ही छोटा छोटा आपको बनाना है। यहाँ जो फ्लावर के बीच बीच में आपको जगह खाली नज़र आ रही है, वहाँ आपको इस तरीके से ग्रीन ग्रीन पूरा कर देना है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर और थोड़ा सा येलो कलर मैंने लिया, और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम फैला लेंगे इसको। अब यहाँ पर मैंने वाइट कलर लिया और वाइट कलर से छोटे छोटे फ्लावर्स बनाऊंगी इस तरीके से। जहाँ जहाँ आपको जगह नज़र आ रही है आप पूरा इस तरीके से भर दें। ठीक है, तो ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और इसमें मैंने कोई और कलर ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने ब्लू कलर से ही बनाया है। इसकी डाल देखिए आप, इसकी पत्तियाँ देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। फिर मिलूँगी मैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।